हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 9 साइंस चैप्टर टिश्यू को पढ़ रहे हैं। अब हम लोग अपनी टिश्यू चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लांट टिश्यूज़ के पार्ट्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है जिसमें देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 ओनियंस लिए गए हैं। उस ओनियंस को लग रहा है कि किसी बीकर में उनको डिप कर दिया गया। उस बीकर में ऑलरेडी वाटर है और जब ऑनियन लिया गया है तो एक में तो रूट है और दूसरे की रूट के टिप को कट कर दिया गया है। आफ्टर 2 to 3 डेज़ जब ये देखा जाएगा कि ये जो ओनियन में रूट टिप को कट नहीं किया गया, जिस ओनियन में उसकी रूट टिप तो ग्रोथ होगी, लेकिन जिस ओनियन की रूट टिप को कट कर दिया गया है उसकी रूट टिप फर्दर ग्रो नहीं करेगी। देखते हैं एक्टिविटी में क्या कह रहा है। टेक 2 glasses jars एंड फिल देम विद द वाटर। 2 ग्लास के जार लेने हैं, उसको पानी से भरना है। अब आपको टेक 2 onion bulbs एंड द प्लेस ऑन each jar। 2 ऑनियन बल्ब को लेकर के दोनों को हर एक जार में रखना है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट्स इन बोथ द बल्ब्स फॉर द फ्यू डेज। दोनों ही बल्ब में आप रूट्स के ग्रोथ को देख सकते हैं कुछ दिनों तक। मेजर द लेंथ, उसके बाद आप मेज़र करिए कि 1 दिन के बाद और 2 दिन के बाद और 3 दिन के बाद फर्दर उस रूट्स की लंबाई कितनी बढ़ी है। On day 4, cut the root tip of the 1 onion in the jar 2 by about the 1 centimeter। जो जार 2 है उसके ओनियन के रूट को आप 2 सेंटीमीटर कट कर दीजिए, लगभग 1 सेंटीमीटर कट कर दीजिए। इसके बाद ग्रोथ ऑफ रूट्स को आप दोनों जार में फिर से ऑब्जर्व करिए। आप देखेंगे कि 5 और मोर डेज़ के बाद क्या होगा कि क्या होता है। आपको देखने को मिलेगा जिस ओनियन रूट्स को हमने काट दिया था अब उसमें फर्दर ग्रोथ नहीं होता है। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है। विच ऑफ द 2 onions हैज़ लॉन्गर रूट्स। निश्चित बात है कि जार 1 का लॉन्गर रूट होगा। डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर हैव रिमूव्ड द टिप्स। क्या टिप को रिमूव करने के बाद भी वो ग्रो कर रहा है। नो, बिल्कुल नहीं ग्रो करेगा। अब इन सब के रीज़न को हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Why would the tips stop growing in jar 2 after we cut। अब क्यों आखिर ग्रो नहीं किया, आखिर जार 2 में ग्रो क्यों नहीं किया, इसके रीजन्स को भी अभी हम पढ़ने ही वाले हैं। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स अकर्स ओनली इन द सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। एक्चुअली में जो प्लांट में ग्रोथ होता है वो कुछ खास रीजन्स में ही होता है। दिस इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यूज़, क्योंकि वहाँ पर वही डिवाइडिंग टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे जिसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का मतलब डिवाइडिंग टिश्यू, यानी कि जो टिश्यूज़ डिवाइड हो रहे हैं इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट। यानी कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है जो ग्रो होते हैं वो कुछ खास पॉइंट्स पे ही रहते हैं डिपेंडिंग ऑफ द रीजन। अब ये कहाँ पर हैं, इस बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को क्लासीफाई किया गया है 3 पार्ट में, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखिए मैं फिर से बोलूँगी, जो डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं उसे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहेंगे प्लांट में। और बेसिकली वो 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय द मेरिस्टेम्स आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ द मेरिस्टेम। जो नए सेल्स मेरिस्टेम से बन रहे हैं वो बिल्कुल मेरिस्टेम की ही तरह हैं, बट एज दे ग्रो अप एंड द मैच्योर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाएंगे इनके कैरेक्टर थोड़े थोड़े बदलाव आते चले जाते हैं। दे बिकम द डिफ्रेंशिएटेड एज द कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यूज़। ये भी अलग अलग हो जाते हैं। देखने जैसे कुछ टिश्यूज़ अपना अलग वर्क करेगा तो वो अलग तरीके का दिखेगा, कुछ अलग होते हैं तो अपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग उनके स्ट्रक्चर में भी चेंज होता चला जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं रूट टिप को दिखाया जिसमें अपर पार्ट में ये एपिकल मेरिस्टेम है और बीच में इंटरकैलरी है जो कि नोड्स के पास में लगभग पाया जाता है, और जो लेटरल है वो साइड में होता है जो कि विड्थ को बढ़ाता है। देखिए आगे डिटेल यहाँ पे है। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम। देखिए एपिकल मेरिस्टेम इसके ग्रोइंग टिप पर ही प्रेजेंट है। ओके, स्टेम एंड द रूट्स के एंड इंक्रीज, जिससे क्या कारण क्या होता है, रूट और स्टेम की लंबाई बढ़ती है। ग्रोथ ऑफ द स्टेम्स और द रूट इंक्रीजेज ड्यू टू द लेटर। अब चूँकि मोटाई हमें बढ़ानी है, जब हमें स्टेम्स या रूट की मोटाई थिकनेस के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम वर्क करता है जिसको हम लोग कैम्बियम भी कह सकते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन द सम टिश्यूज इज लोकेटेड नियर द नोड्स। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है जो कि नोड्स के बीच में। अब एक क्वेश्चन है कि भाई नोड क्या होता है। आपने जब प्लांट के किसी छोटी सी टहनी को देखा होगा तो थोड़ी थोड़ी दूर के बाद एक गैपिंग से स्ट्रक्चर लाइनिंग से बनी हुई होती है, वो जो लाइनिंग स्टेम्स में नजर आ रही है वही है नोड, और इसी जगह इंटरकैलरी मेरिस्टेम वर्क होता है और वो अपना डिवीजन उसमें होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं के सेल्स काफ़ी एक्टिव होते हैं और दे हैव द डेंस। और जो देखिए यहाँ पे बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे सारी
वाली चीज़ें, आपके एग्जाम्स में आने लायक चीज़ें हैं कि देखिए ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ काफ़ी एक्टिव हैं। इनमें डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस मतलब हल्का घना टाइप का गाढ़ा सा साइटोप्लाज्म होता है, और सेलुलोज वॉल भी होता है यहाँ पे, और प्रोमिनेंट कुछ खास न्यूक्लियाई भी होता है। इनमें देखिए वैक्यूल्स नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चंस आते हैं कि वैक्यूल्स हैं या नहीं। हाँ नहीं, इसमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं। कैन वी थिंक वाई क्यों वैक्यूल्स नहीं होते? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके ज़्यादा मोटे होने की ज़रूरत है। इसमें पानी फूड को स्टोर करने का काम होता है इसमें, जो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। माइट वांट टू रिफर टू द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल। अब आपको ज़्यादा इसके बारे में डिटेल जानना है तो आपको बोला गया है बुक में कि आप जिसके पहले वाले चैप्टर जहाँ पे वैक्यूल का डिटेल है वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम लोग परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में देखने वाले हैं। देखिए हमने जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़ लिया जो कि डिवाइड होते रहते हैं। अब लेकिन ये परमानेंट टिश्यूज़ है। देखते हैं व्हाट हैपन्स टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो बनाते हैं उसका आखिर होता क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं वो उन्होंने बनाया बहुत सारे सेल्स, और वो सेल्स का हुआ क्या आखिर? दे टेक अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज देयर एबिलिटी। अब धीरे धीरे क्या होता है, उन सब का टिश्यूज़ अलग अलग जगह पे चला जाता है, और उस जगह जहाँ जिसका काम है वहाँ वो चला जाता है, और वो फिर अपने धीरे धीरे जो डिवाइड करने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है उनकी। एंड एज ए रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। और जैसे ही उनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी ख़त्म होगी अब वो परमानेंट टिश्यूज़ बन जाएंगे। ये प्रोसेस जो होता है जिससे कोई भी सिंपल टिश्यूज़ यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है परमानेंट टिश्यूज़ में चेंज हो जाता है अब अपने शेप, साइज और फंक्शंस। ये दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग, हम लोग की शेप ले लिया, साइज ले लिया, फंक्शन ले लिया, अब वो परमानेंट टिश्यूज़ में चेंज हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में आता है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ अब डिफरेंशिएशन से ही अलग अलग तरह के आपको परमानेंट टिश्यूज़ जो है मिल जाते हैं। कौन से टिश्यूज़ कहाँ पे वर्क करेगा उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि कौन से टिश्यूज़ कहाँ पर है। अ फ्यू लेयर्स ऑफ द सेल बीनीथ द एपिडर्मिस आर द जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में ही डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके। हम लोग वैसे सारे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एपिडर्मिस क्या होता है। देखिए आपको ये ब्राउन कलर के जो स्ट्रक्चर जिसके क्यूटिकल लिखा हुआ है उसके नीचे जो स्ट्रक्चर है ब्राउन कलर की बिल्कुल एक जैसी सेल्स नज़र आ रही हैं, ये एपिडर्मिस है। सबसे बाहरी लेयर किसी भी टिश्यूज़ का ये होता है, ठीक है। पेरेन्काइमा इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। अब देखिए सबसे कॉमन टाइप का जो परमानेंट टिश्यूज़ है वो है पेरेन्काइमा। देखिए यहाँ पे आपको एक क्लियर नज़र आ रहा है पेरेन्काइमा टिश्यूज़, ये एपिडर्मिस के नीचे नज़र आ रहा है। ये जो पेरेन्काइमा है ये रिलेटिवली थोड़ा अनस्पेशलाइज्ड, कोई खास ऐसा सेल नहीं होता है, और विद द थिन, इसके सेल वाल भी बहुत ही थिन होते हैं। दे आर लिविंग, हाँ याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस बेटा आते हैं कि ये क्या है, लिविंग सेल्स है। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज, और ये लूजली अरेंज होते हैं। बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेस उसके बीच में पाए जाते हैं। जैसा दिख रहा है आपको, जैसे मैं आपको क्लियर करूँ, ये देखिए छोटे छोटे वाइट कलर के स्पेस दिख रहे हैं, ये इंटरसेलुलर स्पेस है जो कि पेरेन्काइमा के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आप देखिए ये बेटा आपको बहुत मैं बोल रही हूँ बार बार कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि किस टाइप के सेल्स होते हैं, लिविंग होते हैं, इनके सेल वाल थिन होती है, ठीक है, और लूजली अरेंज होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। दिस टिश्यूज़ जनरली स्टोर फूड, और ये टिश्यूज़ अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं। इन सम सिचुएशंस इट कंसिस्ट ऑफ द क्लोरोफिल। कई जगह अब आप